ऐसा है, हमारे हमारे देश में तो शुरुआत से ही भेदभाव की नीति रही है और 85% को कभी भी न्याय नहीं मिल पाया, ना तो सामाजिक रूप से मिल पाया, ना राजनीतिक मिल पाया। हम इस यूजीसी कानून से हमको थोड़ा बहुत न्याय मिलने की उम्मीद है, लेकिन कुछ जो है यहाँ के सवर्ण लोग हैं वो हम लोगों को गुलाम ही बना के रखना चाहते हैं और हमारी जनसंख्या ज़्यादा होने के बावजूद भी कभी हमको हमारे हिस्सेदारी नहीं देना चाहते, क्योंकि बड़े बड़े पदों पर जो तैनात हैं वो यही लोग हैं, सवर्ण लोग हैं। ना तो जो है एससी वर्ग के लोग तैनात हैं, ना जो है ओबीसी के तैनात हैं। और वहाँ पर जो है यहाँ तक कि यहाँ की न्यायपालिका में भी जितनी भी जुडिशरी है वो सब जो बड़े बड़े पदों पर आसीन हैं वो यही लोग हैं, सवर्ण लोग हैं। कभी भी ये नहीं चाहते कि हम लोग भी वहाँ तक पहुँचें। यूजीसी आया था, इसमें ये सारी चीज़ें थी कि कोई किसी को प्रविया पश्चिम वाला उत्तराखंडी कह के नहीं चिढ़ाएगा, किसी को जात सूचक शब्द कह के नहीं चिढ़ाएगा, उनका अपमान होता है वहाँ। तो बच्चे सुसाइड करते हैं, आत्महत्या करते हैं, तो उन पर डबल मार होती है। एक तो उनके नंबर नहीं आ रहे, प्रैक्टिकल में जितने संस्थान हैं उनमें सब जगह द्रोणाचार्य बैठे हुए हैं जो बच्चों का भविष्य खराब करते हैं। उन द्रोणाचार्य को रोकने के लिए ये जो है कानून लाए थे मोदी जी। अच्छा कानून था और मैं गुजारिश करता हूँ उनसे जो है कि ये आना चाहिए अतिशीघ्र। इसको किसी तरह से लोकसभा राज्यसभा में पास करके इसको जो प्रभावी तरीके से लागू करें। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बॉटसन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सत्य के साथ। दर्शकों, भारत देश के अंदर एक चर्चा का विषय बना हुआ है यूजीसी एक्ट 2026, जो कि भारत सरकार के द्वारा एससी एसटी ओबीसी वर्ग के जो छात्र हैं या कर्मचारी हैं उनके लिए एक एक्ट बनाया गया, जिससे कि उनके साथ जो हो रहे भेदभाव, जातिवाद को रोकने के लिए एक अहम कवच बनाया, सुरक्षा कवच बनाया। उसको देखते हुए जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस पर रोक लगा दी गई है। इसी विषय को लेकर आज हमने जानकारी ली भारत देश के वरिष्ठ डॉक्टरों से। आइए क्या कहना है यूजीसी एक्ट 2026 के विषय को लेकर भारत देश के वरिष्ठ डॉक्टरों का। ऐसा है, हमारे देश में तो शुरुआत से ही भेदभाव की नीति रही है और 85% को कभी भी न्याय नहीं मिल पाया, ना तो सामाजिक रूप से मिल पाया, ना राजनीतिक मिल पाया। हम इस यूजीसी कानून से हमको थोड़ा बहुत न्याय मिलने की उम्मीद है, लेकिन कुछ जो है यहाँ के सवर्ण लोग हैं वो हम लोगों को गुलाम ही बना के रखना चाहते हैं और हमारी जनसंख्या ज़्यादा होने के बावजूद भी कभी हमको हमारे हिस्सेदारी नहीं देना चाहते, क्योंकि बड़े बड़े पदों पर जो तैनात हैं वो यही लोग हैं, सवर्ण लोग हैं। ना तो जो है एससी वर्ग के लोग तैनात हैं, ना जो है ओबीसी के तैनात हैं। और वहाँ पर जो है यहाँ तक कि यहाँ की न्यायपालिका में भी जितनी भी जुडिशरी है वो सब बड़े बड़े पदों पर आसीन हैं वो यही लोग हैं, सवर्ण लोग हैं। कभी भी ये नहीं चाहते कि हम लोग भी वहाँ तक पहुँचें। क्या सर मानते हैं कि जैसे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी या कॉलेजों में आज भी भेदभाव होता है एससी एसटी ओबीसी वर्ग के छात्रों के साथ? बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में, कॉलेजों में, बड़ी क्या छोटी से लेकर बड़े तक सभी में बहुत भेदभाव होता है। हम लोगों को अलग जो है समझा जाता है, कभी भी हम लोगों के साथ जो है अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता, उल्टे सीधे व्यंग किए जाते हैं और बहुत पार्शियलिटी होती है। टीचर्स भी हम लोगों को मार्क्स अच्छे नहीं देती है, इंटरव्यू वगैरह में जाते हैं तो फेल कर देते हैं, नौकरी में सिलेक्शन नहीं करते और कई बार तो वो अपने छात्रों की पुस्तिकाएं भी खुद लिखवा देते हैं और हम लोग ईमानदारी से नंबर लेते हैं वो भी हमको नहीं मिलते हैं। बहुत भेदभाव होता है और वो यही चाहते हैं कि हम लोगों को दबा के रखा जाए बस। ये कभी भी हम लोगों को आज़ाद देखना नहीं चाहते, जबकि होना ये चाहिए कि जितनी जिसकी संख्या हो उसके हिसाब से उसको हर जगह जो उच्च पद हैं, निम्न पद हैं, कहीं भी वो सारी वैकेंसी एससी ओबीसी एसटी से भरी जानी चाहिए जो कभी नहीं भरी गई है।
जो यूजीसी प्रोग्राम है वो लागू होना चाहिए, 100% लागू होना चाहिए। वो किसी के लिए ख़राब नहीं है। जो लोग सवर समाज के लोग जो विरोध कर रहे थे उनको जानकारी नहीं है, वो भी इसमें अपनी अपील दायर कर सकते हैं, अपनी समस्या रख सकते हैं। और जो 10 या 11 सदस्यीय कमेटी बनेगी उसमें मैं अनुरोध करूंगा सरकार से कि उसमें एससी बीसी के जो मेंबर हैं वो थोड़ा ज़्यादा बनाए जाएं उसमें, तब उनकी सुनवाई होगी। एक मेंबर उसमें अंतर्जातीय विभाग का होना चाहिए, अंतर्जातीय एक विकलांग व्यक्ति होना चाहिए, बाकी एसटी के, एससी के और ओबीसी के होने चाहिए, जिसमें प्रतिनिधित्व जो है एससी बीसी का ज़्यादा होगा, तब वो समस्या अच्छे से सुनी जाएगी। अभी क्या है कि उसमें जो सदस्य बन रहे हैं वो सामान्य वर्ग के ज़्यादा हैं, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत आएगी। और जो सर्व समाज विरोध कर रहा है वो गलत विरोध कर रहा है। ये न अधिनियम है, ये विनियम है। विनियम है, विनियम समझते हैं आप? ये विनियम है, ये सरकार ने जो लागू किया है। न तो ये अध्यादेश लाए थे न विधेयक लाए थे, इसको जो है विनियम बोलते हैं। विनियम, इस तरह के जो कानून लागू होते हैं विनियम होते हैं, विनियम लागू कर दिया उन्होंने। तो ये सरकार का अच्छा कदम था, करना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। मगर आगे चल के ये लागू जरूर होगा, हमें उम्मीद इस तरह की पाई जाती है कि ये लागू होगा। क्या मानते हैं कि आज के समय भी जातिवाद या भेदभाव या अन्य तरीके की जो उत्पीड़न होते हैं बड़ी बड़ी कॉलेज या यूनिवर्सिटियों में या कॉलेजों में, तो क्या आपको लगता है कि आज भी है ये चीज़ें? ये बिल्कुल है, 100% है। बड़े बड़े संस्थानों में 100% है जो है भेदभाव, और जो है इस तरह का माहौल जो है ख़राब रहता है। जितने बड़े संस्थान हैं उनमें जातवाद बहुत चरम सीमा पर रहता है। भेदभाव के तहत जो है दलित बच्चे जो पीछे रहते हैं उनको प्रैक्टिकल में नंबर कम दिए जाते हैं और उनको पीछे ढकेला जाता है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, और उनको जो है उतना मान सम्मान नहीं मिलता है। किसी को लिंग भेद के अनुसार किसी को प्रबिया कह के चिढ़ाया जाता है, किसी को दलित कह के चिढ़ाया जाता है। तो ये कानून यूजीसी आया था, इसमें ये सारी चीज़ें थी कि कोई किसी को प्रबिया, पश्चिम वाला, उत्तराखंडी कह के नहीं चिढ़ाएगा, किसी को जात सूचक शब्द कह के नहीं चिढ़ाएगा, उनका अपमान होता है वहाँ। तो बच्चे सुसाइड करते हैं, आत्महत्या करते हैं, तो उन पर डबल मार होती है। एक तो उनके नंबर नहीं आ रहे प्रैक्टिकल में। जितने संस्थान हैं उनमें सब जगह द्रोणाचार्य बैठे हुए हैं जो बच्चों का भविष्य खराब करते हैं। उन द्रोणाचार्य को रोकने के लिए ये जो है कानून लाए थे मोदी जी। अच्छा कानून था, और मैं गुजारिश करता हूँ उनसे जो है कि ये आना चाहिए अतिशीघ्र। इसको किसी तरह से लोकसभा राज्यसभा में पास करके इसको जो प्रभावी तरीके से लागू करें, जिससे सुप्रीम कोर्ट की रोक को हटाया जा सके।